hope you all are safe and healthy and you all are doing well. So first of all, very sorry for not posting a single vlog or video from a very long time. Because of some reasons, I wasn't able to post a single video on my channel. So I'm extremely sorry for that. And today I'm making this video after a very long while, as you all know. And today I'm gonna share about a very special Kumaoni occasion which is known as सातों आठों. तो बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा सातों आठों, और पर ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा. सेम विथ मी, मेरे को भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट आई लव दिस ओकेजन. मुझे इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत पसंद आती हैं, बट मेरे को अच्छे से इसकी स्टोरी और ये सब नहीं पता है. तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मैं अपने मायके आई हुई हूँ पिथौरागढ़, और यहाँ ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, और मेरे ममकोट में ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, एंड दिस इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद यू. बट मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोगों के साथ पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और इस फेस्टिवल की सिंगल प्रोसेस अच्छे से जो आपके साथ शेयर करे, मैं उनको आपसे मिलाना चाहूंगी. तो जो ये फेस्टिवल है सातों आठों, ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में ही सेलिब्रेट किया जाता है. हम पहाड़ी इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं. ये हम पहाड़ियों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और ये हर साल मनाया जाता है. तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये सुहागनों के लिए है. सुहागनें फास्ट रखती हैं, पूजा करती हैं, मन्नतें मांगती हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. बेसिकली ये बहुत प्यारा फंक्शन है, फेस्टिवल है, सॉरी. तो आपको इस फेस्टिवल के बारे में डिटेल्ड में बहुत अच्छे से जो समझाएगा बताएगा वो है मेरा भाई, मेरा कजिन रोहन. तो विदाउट फर्दर डू मैं आपको मिलाती हूँ अपने भाई, अपने कजिन रोहन से. तो ये है मेरा भाई रोहन, जो आपको इस फेस्टिवल के बारे में पूरा अच्छे से बताएगा, समझाएगा कि ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है. नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. तो मैं आपको बताऊंगा जो ये हमारे सातों आठों का पर्व है वो कैसे मनाया जाता है. तो इसमें ये जो हमारा व्रत होता है सातों आठों का, वो लेडीज करती हैं. जो हमारी कुमाऊनी जो हमारी लेडीज होती है वो इसको बहुत अच्छे से व्रत इसका करती हैं. तो ये जो हमारा व्रत होता है वो 2 दिन का व्रत है सातों आठों, जिसमें हमारी जो कुमाऊं की जो लेडीज होती हैं वो नथ पहनती हैं, पिछौड़ा जो हमारा पुराना परिधान है जो हमारे कुमाऊं का, वो पहनकर इस व्रत को करती हैं. तो इसमें जो पहला होता है काम वो बिरूड़ पंचमी से स्टार्ट होता है. तो इस बिरूड़ पंचमी के दिन जो हमारे 5 प्रकार के जो अनाज होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गए, बिरूड़े हो गए, मांस हो गए, ग्रोस हो गया, ये हमारे पहाड़ की जो हमारी जो दालें होती हैं उनको हमें साफ सुथरी करके भिगाया जाता है. और जो इसका प्रसाद होता है उसको सप्तमी के दिन धोकर अष्टमी के दिन गौरा महेश्वर की इससे पूजा की जाती है. तो हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे कि ये जो हमारे बिरूड़े हैं इनको किस प्रकार भिगाया जाता है और कैसे कितनी शुद्धता के साथ इसको भिगाया जाता है. तो आपको दीक्षा दी भी पहले बता चुकी कि ये बेसिकली जो हमारे लेडीज इस व्रत को करती हैं, ये हमारा लेडीज का ही फास्ट होता है इसमें. तो लेडीज का हमारे मोस्टली हमारी जो कुमाऊं की लेडीज हैं वो बिल्कुल सज सवर के इस व्रत को करती हैं. तो ये हमारी कुमाऊं का बहुत एक अभिन्न अंग है. हमारे कुमाऊं में जो हमारा जो फेस्टिवल होता है उसका एक अभिन्न हिस्सा है हमारे कुमाऊं का. तो ये अब हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि ये बिरूड़े कैसे भिगाए जाते हैं. पहाड़ में सातों आठों का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे सप्तमी अष्टमी का व्रत भी कहते हैं जिसे. तो इस जो व्रत में जो सबसे पहले जो कार्य होता है वो होता है बिरूड़े को भिगाया जाता है, और वो बिरूड़ों को भिगाने का काम पंचमी को होता है. पंचमी के दिन 5 प्रकार के अनाज, जैसे इसमें मटर हैं और चने हैं और क्या कहते हैं ग्रोस हैं, मांस है और बिरूड़े. जो इसमें सबसे मेन डलता है वो होता है बिरूड़े. तो इन सबको भिगाया जाता है पंचमी के दिन, साफ सुथरे करके इनको भिगाया जाता है. तो अब हम आपको बताएंगे कि ये बिरूड़े कैसे भिगाए जाते हैं. सबसे पहले कोई भी अगर हम शुभ काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले दिया जलाया जाता है. तो हम सबसे पहले दिया जला लेंगे. तो हम गणेश भगवान जी को याद करके दिया जला लेंगे पहले. दिया जलाने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें
जो हमने 5 प्रकार के अनाज बनाए हैं उनको इस शुद्ध बर्तन में, आप कांसे का भी ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, जो आपके पास है आप उसमें इनको भिगाएं। तो सबसे पहले हम बिरूणों को इस बर्तन के अंदर डालेंगे। सबसे पहले आप जो भी आप बाज़ार से जो भी लाएं उनको अच्छी से धो लें, क्योंकि बाज़ार में गंदगी होती है, बहुत लोगों के हाथ लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आप उन सबको अच्छे पानी से साफ़ करके अच्छे से शुद्ध कर लें। इसके बाद हम साफ़ पानी डालेंगे। ये विधि वही करेगा जो सप्तमी अष्टमी का व्रत करेगा। सप्तमी अष्टमी के दिन जो व्रत करेगा वही इस विधि को करेगा। अब इसके बाद हम इसमें साफ़ पानी डालेंगे। साफ़ पानी डालने के बाद अब हम इसमें पांचों तरफ पंचकोटि देवताओं की जो आकृतियां हैं वो गोबर से बनाएंगे इस बर्तन के पांचों तरफ। तो हम इसमें बर्तन के चारों ओर से 5 आकृतियां पंचकोटि देवताओं की बनाएंगे। ये आकृति बना लेने के बाद हम इसमें 5 करके दुर्वा, जिसे दूबा भी बोलते हैं पहाड़ी में, हम 5 करके इन सब में 5 तरफ से 5 करके इस प्रकार से इसमें दूवा या दुर्वा भी लगाएंगे। ऐसे करके हम इसके चारों कोनों में दूवा लगा लेंगे 5-5 करके। ऐसे करके हम चारों तरफ से 5-5 करके दूरवा लगा देंगे। अब हम इन सबको पूजा करेंगे। जो हमने 5 आकृतियाँ बनाई हैं उन सब की रोली, चंदन, अक्षत से पूजा करेंगे। जो हमने 5 आकृतियाँ बनाई हैं उन सब की हम इसी प्रकार से बारी बारी करके हम सबकी पूजा करेंगे। अलग अलग जो आपके जगह होंगे वहाँ इनको अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं पोटली में बांध के भी किया जाता है, लेकिन जो हमारे सोर में है, मतलब पिथौरागढ़ में सोर में इसी प्रकार से ही बिरूणों को वो किया जाता है। अब हम पुष्प चढ़ा देंगे 5 देवताओं को और अब इसके अंदर हम फल डाल देंगे। फल डालने के बाद हम 2 सिक्के हैं उनको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम धूप, दीप, अगरबत्ती से इन सब की पूजा करेंगे। इनकी पूजा कर लेने के बाद अब इसको कहीं मंदिर में साफ जगह पे रख दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से ये बिरूड़े भिगाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये बिरूड़े भिगाए जाते हैं। आपके अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से भिगाए जाते हैं, लेकिन हमारे सोर में, हमारे पिथौरागढ़ की सोर घाटी में, हम सोर में रहते हैं तो सोर में इसी विधि से बिरूड़े भिगाए जाते हैं। अब जो ये बिरूड़े का प्रसाद होता है इसको अष्टमी वाले दिन
गौरा और महेश्वर की पूजा करके उनको चढ़ाया जाता है। थैंक यू। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बिरूड़े को कैसे भिगाया। तो जैसा कि रोहन ने बताया था कि ये बिरूड़े जो है वो प्रसाद की तरह ग्रहण भी किए जाते हैं और इसी से गौरा और महेश्वर की पूजा भी की जाती है। तो इसे बहुत शुद्धता के साथ हमें भिगाना पड़ता है। तो आपने देख ली है सारी प्रोसेस। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और आगे की स्टोरी, आगे की कहानी की सातों आठों की पीछे का क्या स्टोरी है, ये कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, मैं ये आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहेगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। टिल देन, stay connected, safe, and do like, share and subscribe to my channel. Bye.